नीतीश कुमार के एक और अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुए क्लर्क साहब। कई सालों से कर रहे थे घूसखोरी, पुलिस को लगी भनक तो पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। नीतीश कुमार के कई ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार में संलिप्त है। नीतीश कुमार ऐसे अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए काम कर रहे हैं। बिहार से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन आए दिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी निगरानी विभाग के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब हम आपको एक और भ्रष्ट क्लर्क के बारे में बता देते हैं, जिसे 20,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। क्लर्क साहब काम कराने के एवज में पैसे ले रहे थे, जिसकी भनक जैसे ही निगरानी विभाग को लगी, तुरंत कार्रवाई हुई और अब ये भ्रष्ट अधिकारी पुलिस के गिरफ्त में है। हम आपको बता दें, पटना में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर सह क्लर्क मनोज कुमार को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मनोज कुमार सचिवालय स्थित भवन निर्माण विभाग विश्वेश्वरैया के पास कोषागार भवन कक्ष में कार्यरत था। रिटायर्ड इंजीनियर योधन चौधरी ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि मनोज ने सेवानिवृत्त का लाभ देने के नाम पर रिश्वत की मांग की थी। इसके बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कार्रवाई करते हुए मनोज को 20,000 कैश लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजे जितेंद्र सिंह गंगवार ने आम लोगों से अपील की है कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में शामिल हो और ऐसी शिकायतों को लेकर निगरानी के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं डीजे जितेंद्र सिंह गंगवार, चलिए हम आपको सुनाते हैं। सर, क्या कुछ कार्रवाई? भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां तेज है सर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और उन कार्रवाइयों पर लगातार सफलता भी अर्जित हो रही है। आज मनोज कुमार नामक डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो बिल क्लर्क का भी काम करते हैं, सचिवालय कोषागार विश्वेश्वरैया भवन में अवस्थित है, उसमें काम करते हैं। इनके विरुद्ध शिकायत मिली थी कि वहां पर रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर योधन चौधरी हैं, इनके सेवानिवृत्त लाभों को लेकर के बिल इत्यादि बनाने में इनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। उसका सत्यापन कराया गया और सत्यापन के बाद जब ये मामला सही पाया गया तो एफआईआर दर्ज की गई और आज इनको रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये हमारे ब्यूरो की 88वीं एफआईआर 88 एफआईआर है जो इस साल अभी तक दर्ज की गई है। आपको ये बता दें कि पिछले पूरे साल 2024 में 15 एफआईआर ही दर्ज हुई थी। तो अभी हमारा अक्टूबर का महीना प्रारंभ हुआ है, उसमें 88 एफआईआर हो जाने का अर्थ ये होता है कि 6 गुना से ज्यादा कार्रवाई पिछले साल के कंपैरिजन में हमने अभी तक कर दी है। जहां पिछले साल केवल 15, इस साल 88 एफआईआर हो गई है। इस 88 एफआईआर में 82 अभियुक्तों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए हमने गिरफ्तार किया और इसमें रिश्वत की राशि के रूप में 28,18,000 रुपए अब तक हमने जब्त भी किए। इसके अलावा जो अन्य एफआईआर है उसमें अभी अनुसंधान किया जा रहा है। कल जो कार्रवाई की गई थी वो अविनाश कुमार नलिन नामक व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी, वो अंचल जहानाबाद सदर में कार्यरत है, उनको भी हमने रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। तो अभी लगातार अक्टूबर महीने में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वो 87वीं एफआईआर थी, आज 88वीं एफआईआर हो गई। तो इस प्रकार से लगातार आम जनता जो भी भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर, रिश्वत मांगने की शिकायत लेकर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो भी पिटीशन देते हैं उस पर हम लोग जांच करते हैं। जांच करने के बाद कार्रवाई की जाती है। वहीं दूसरी ओर हमारे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों में भी लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं जिससे अधिक से अधिक भ्रष्टाचारियों को सजा मिले। और इस क्रम में आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के 20 मामलों में सजा सुनाई गई और ये 20 मामले पिछले 25 सालों के रिकॉर्ड सबसे अधिक सजाएं इस साल सुनाई गई हैं। 2000 से लेकर 2025 तक अभी तक किसी भी साल में
18 से ज्यादा मुकदमों में सजा नहीं सुनाई गई थी, लेकिन इस साल 2025 में ये 25 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया और अभी तक 20 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, 20 मामलों में सजा सुनाई गई है। और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर होते होते और अधिक सुनवाई पूरी हो, जिससे न्यायालय सजा सुनाए और सरकारी कर्मचारी जो भी रिश्वत के मामले में इन्वॉल्व हैं उसके विरुद्ध में अधिक से अधिक सफलता मिल सके। आम लोगों से क्या? देखिए, आम लोगों से स्पष्ट अपील है कि जहां कहीं भी भ्रष्टाचार की मांग होती है, सीधे हमारे कार्यालय जो 6 सर्कुलर रोड है वहां पर आए। वहां पर पदाधिकारी, वहां पर थाना भी अवस्थित है, पदाधिकारी भी हैं, एसपी रैंक के पदाधिकारी डिप्यूट रहते हैं, उनसे आके मिले और अपनी शिकायत रखें। उसके बाद हम लोग जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। लगातार यहाँ पर आम जनता आ रही है और लगातार हम लोग उस पर जांच करके एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, ट्रैप हो रहा है, लोग रंगे हाथ गिरफ्तार किए जा रहे हैं और गिरफ्तार मामलों में न्यायालय के द्वारा सबसे ज्यादा सजा भी सुनाई जा रही है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो लगातार सफल हो रहा है। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने इस साल अब तक बिहार में 88 मामले दर्ज किए हैं, जो विगत सालों की अपेक्षा एक बड़ी कार्रवाई है। इन मामलों में 82 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लगभग 28,18,000 रुपए की बरामदगी की गई है। तो अगर आपके आसपास भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को इसकी जानकारी दे सकते हैं, ताकि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।